नमस्कार श्रद्धालुओं। माघ महात्म्य की कथा सुनते हुए आज हम 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मौनी अमावस्या यानी कि कल 21 जनवरी को मौन व्रत धारण करके स्नान करें। उस तिल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और साथ ही साथ तिल, चावल, मुद्राएं जो भी आपको दान करना हो वो दान कर सकते हैं आप। इस दिन स्नान करने के नियम है कि आपको या तो नदी स्नान करना है या फिर जो भी जल में स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल ज़रूर मिलाएं। इस दिन आप शनिदेव के मंत्रों का कम से कम 3 माला जप भी कर सकते हैं यदि आप माला का जप करते हैं तो। मौनी अमावस्या का बहुत अच्छा उपाय होता है शनिदेव का भी, जो भी साढ़े साती या फिर ढैया वगैरह चल रहा है उसके लिए। तो आप शनि मंदिर में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे कहीं पर भी आप सरसों तेल के दीपक ज़रूर जलाएं। आइए अब हम आगे कथा सुनते हैं आज 15वें अध्याय की। इसमें दत्तात्रेय जी ऋषि कहते हैं, दत्तात्रेय स्वामी, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक के अध्याय में हमने सुना कि दत्तात्रेय स्वामी शास्त्रार्जुन को यानी कि कार्तवीर्य को कथा सुनाते हैं माघ महात्म्य की। उसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए यानी कि 15वां अध्याय में दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माघ मकरगत रवि जब आए तब नदी स्नान करो, तो उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे पुरानी जो सर्प होती है वो अपना कांचली छोड़ देता है, केंचुरा छोड़ देता है, नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना उत्तम फल मिलता है। सो हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मणि, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सप्तयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए इन प्रयागराज के संगम पर आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता है वो प्रयागराज में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी मुक्त हो गया था और स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार माघ में नदी स्नान और खास करके जो प्रयाग में जो संगम स्नान है उसका क्या फल मिलता है, अर्थात हमें जीवन में संगम में स्नान ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार यह 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे 16वें अध्याय के साथ अगले दिन पुनः मिलेंगे, लेकिन तिल दान ज़रूर करें और सुबह स्नान ज़रूर करें, और स्नान भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, सूर्योदय के पूर्व करना है आपको। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो।